हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स क्लास 8। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ चार नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स का हमने स्क्वेयर रूट फाइंड करना है और वो कह रहे हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इन नंबर्स का स्क्वेयर रूट करते हैं तो उस स्क्वेयर रूट का हमारा जो उसकी वंस प्लेस पर हमारे पास कौन सी डिजिट आएगी वो हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा गया है कि इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उस स्क्वायर रूट में उसकी वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगी वो पूछा गया है हमसे। तो अब देखते हैं। तो बिफोर गोइंग थ्रू दैट हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 से लेके हम 10 तक हमने ये नंबर लिखे हैं, अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर आता है 25, 6 का स्क्वायर आता है 36, 7 का स्क्वायर आता है 49, 8 का स्क्वायर आता है 64, 9 का स्क्वायर आता है 81, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो हमारे पास स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस पे हमारे पास डिजिट आती है वो क्या डिजिट आती है। तो यहाँ देखते हैं इन केस ऑफ 1 एंड 9 तो हमारे पास 1 आती है और 2 और 8 में देखते हैं तो हमारे पास 4 आती है। ये 2 है और ये 8 है। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो जो भी रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट में इसकी यूनिट डिजिट दोनों जगह पे 4 है। सिमिलरली 3 और 7, अगर कहीं कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 है 7 है, जब हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टिंग जो स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर में उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 9। 5 के केस में होगी हमारी 5, 4 और 6 के केस में हमारे पास आएगा 6 और स्पेशल केस जो है हमारे पास 0 जब होगा, 0 में जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट स्क्वायर नंबर आएगा उसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, जैसे कि यहाँ पर 2 है। 10 के केस में हमारे पास 100 मीन्स 100 10 के स्क्वायर है 100। इसी तरीके से अगर हम इनका अंडर रूट करते हैं, सपोज 1 का अंडर रूट करते हैं तो वी गेट 1, 4 का अंडर रूट करेंगे तो वी गेट 4, 9 का अंडर रूट करेंगे तो वी गेट 3, 16 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 25 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 36 का अंडर रूट करेंगे तो वी गेट 6, 49 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 64 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 81 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो वी गेट 10। तो क्या है, अगर हमारे पास जिस नंबर का हम अंडर रूट कर रहे हैं अगर उस नंबर में हमारे पास उस अंडर रूट उस नंबर के जो नंबर है हमारे पास उसमें हमारे पास यूनिट प्लेस पे डिजिट है 1, तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा हमारे पास 1 भी आ सकता है उसमें और 9 भी है। जो पॉसिबल 1 डिजिट है दैट इज़ 1 और 9। और 6 के केस में पॉसिबल 1 डिजिट है 4 एंड 6, 9 के केस में 3 एंड 7, 5 के केस में क्या रहेगी 5 और 4 के केस में क्या है 2 और 8। 00 अगर होगा और उसका हम कोई नंबर है उसका 00 जैसे सपोज करो 100 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वी गेट 10 मीन्स 00 का अगर हमारे पास 2 0 हैं तो सिंगल आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ होगा तो उस तरफ उसी के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बदलते जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर दिया गया है 9801। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं
तो वो आता है 9801 इंटू 9801। तो ये हमें मालूम है कि ये रहा हमारे पास स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं, 9801 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल 1 डिजिट आएगा उसके रिजल्टेंट में, तो दैट विल बी 1 और 9। तो वो क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। उसका पॉसिबल अंडर रूट क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। और यही हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखा गया कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स अगर हम ये जैसे ये है, अगर हम इसका अंडर रूट कर लेते हैं, चल नहीं रहा हमारा, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसका 9801 इसका अंडर रूट करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उस रिजल्टेंट नंबर में उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 आएगा। सिमिलरली 99856 ये एक अलग एक दूसरा नंबर दिया गया है। इसमें भी हमारे पास जो पॉसिबल, हम इसकी एंड जो यूनिट प्लेस है उसको देखेंगे। वी हैव 6, तो हमने 6 देखा। 6 में हमारे पास जो पॉसिबल 1 डिजिट आएंगे वो आएंगे 4 आएगा या फिर आएगा 6। सिमिलरली अब ये फिर दोबारा हम इसका 1 देखेंगे, 998001 ये नंबर है हमारे पास। तो इसकी यूनिट प्लेस पे हमारे पास वी हैव 1। तो 1 के केस में क्या है, पॉसिबल 1 डिजिट कितनी आएगी, या 1 आएगी या आएगी 9। तो अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 65766025। इसके भी यूनिट प्लेस पे हमारे पास है 5। जो 5 के केस में हमारे पास यूनिट डिजिट 1 प्लेस पे क्या आएगी डिजिट, वो आएगी दैट इज इक्वल टू 5। अब हम दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट अगर हमें ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ये पैटर्न अगर हमें याद हो जाता है तो हमारे पास फर्दर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस प्रकार के में कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ पर हमसे यूनिट प्लेस पूछा गया हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और बिना कैलकुलेशन करे हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स, जो परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं हैं। तो इस केस में भी हम अपना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऊपर एक टेबल बना के देखा था, वहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके अगर हम एक उन डिजिट्स को देखते हैं तो अगर वो डिजिट्स उनके यूनिट प्लेस पर होंगी तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, अगर इस टेबल को हम ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में जो टेबल था उस टेबल के अनुसार हम देख सकते हैं कि वो सभी नंबर जिनके जो एंड हो रहे हैं, जिनके यूनिट प्लेस पर हमारे पास या तो 2 है या 3 है या 7 है या फिर 8 है, तो वो नंबर, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन में जो गिवन नंबर्स हैं उन नंबर को देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट में दिया है 153, तो इसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास है 3, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका रीज़न यही है कि इसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वैसे नंबर जो भी जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 3 होता है, दे आर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सेकंड नंबर देखेंगे 257, इस पे भी यूनिट प्लेस पे देखते हैं हमारे पास है 7, तो सेम रीज़न वही जो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। और फिर हम देखते हैं 408। अब 408 में भी हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है 8, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है 447। अब 447 को अगर देखते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 7, तो ऐसे नंबर, तो ये भी इनमें से एक नंबर है कि क्या इसमें भी 7, 2, 3, 7, 8 इन चारों नंबर में से वी हैव 7, तो 7 होने करके ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में हमसे पुट किया गया है या पूछा गया है, उसका आंसर ये है कि वो सभी नंबर जिनमें 2, 3 या 7 या फिर 8 उनके एंड या हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस पे हैं,
तो ऐसे सभी नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड, बिकॉज हमने इस सारे मेथड्स की एक्सप्लेनेशन अपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो में डाल रखे हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अंडर क्लास 8 मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे सबसे पहले पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 का जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बट किस मेथड से, रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से। तो इसमें क्या होता है, इस रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं हम 1 से लेके और नंबर्स जितने भी हमारे पास आएंगे, जब तक कि हमारे इस नंबर में अगर हमारा 0 आता है तो वी आर श्योर दैट यही इसका स्क्वायर रूट है। तो 100 का वैसे तो स्क्वायर रूट होता है 10। तो हम देखते हैं कि रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से हम कैसे 10 को फाइंड करते हैं। तो देखो 100 में से सबसे पहले 1 करेंगे, तो सबसे पहला ऑड नंबर है हमारे पास 1। तो हम जब हमने 1 माइनस किया तो वी गेट 99। फिर हम 99 में से नेक्स्ट जो 1 से नेक्स्ट जो ऑड नंबर है दैट इज़ 3, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आएगा 96। फिर हमारे पास हम 96 में से थर्ड 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास दैट इज़ 5। तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 91। फिर 91 में से 7 को माइनस करेंगे दैट इज़ 84, क्योंकि 5 के बाद 7 ही आता है। तो 91 माइनस 7 इज़ 84। फिर हम 84 में से 7 के नेक्स्ट वाला जो है दैट इज़ 9। तो 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 75। फिर हम 75 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 64। मतलब ये सारे ग्रीन में हमारे जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, 9, 11, फिर 13, 15, 17, 19, इस तरीके से हमारे ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे सीक्वेंस में। तो 75 में से 11 किया तो 64 आ गया, और 64 में से 13 को किया तो वी गेट 51, और 51 में से माइनस किया 15 को वी गेट 36। फिर 36 में 17 को माइनस किया वी गेट 19, और 19 में से 19 को जब माइनस कर रहे हैं वी गेट 0। तो यहाँ पर आके हमारे पास इस स्टेप में आकर हमारे पास वी गेट 0। तो यहाँ हमारे पास 0 आ गया। तो अब देखिए इसका हमने 100 का जो स्क्वायर रूट है, वी नो दैट 100 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू 10। ये तो हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि जब विद प्रैक्टिस हमें ये ग्रिप हो जाएंगी, हमें याद हो जाएंगी। तो अब ये 10 यहाँ से रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से कैसे आया, हम क्या करेंगे, जितने और नंबर्स आए हैं हमारे पास, हमने एनकाउंटर किए हैं और हमारा यहाँ पर 0 आया है, हम इन और नंबर्स को काउंट करते हैं। वी गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास हमें 10 और नंबर्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। फ्रॉम 1 to 1 से चलेंगे तो हमारे पास आए हैं 10 बाय सक्सेसिव और रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, और दैट इज़ बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 वी गेट 0। हमारे पास 0 आ गया, और कितने नंबर हमारे सब्ट्रैक्ट हुए, 10। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं स्ट्रेट वे कि अंडर रूट ऑफ 100 इज़ 10। सो इस रिपीटेटिव मेथड से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके और भी मेथड्स होते हैं अंडर रूट को फाइंड करने के लिए, वो फर्दर आगे अगली एक्सरसाइजेज में हमारे पास आएंगे। सो इसकी 100 की रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से ये हमारा 10 इसका अंडर रूट आया, स्क्वायर रूट आया है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10। तो इस प्रकार से हम इसका स्क्वायर रूट गेन कर रहे हैं। तो इस नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ, वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 169। 100 और 69 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से करेंगे तो हम वही क्या करेंगे, हम अपने सारे ऑड नंबर्स जो सीक्वेंस में आते जाएंगे जब तक कि हमारा 0 नहीं आता, तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। हाँ स्टूडेंट, अगर हमारा 0 नहीं आता, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास कोई रिमाइंडर ऐसा बच जाता है, और उसके बाद हम उससे, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया,
तो 1 में से जो नेक्स्ट ऑड नंबर है दैट इज़ 27। जब हम उसको 27 को माइनस करेंगे तो वी गेट -26। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, कि ये इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम देखते हैं 169 को। तो इसमें सबसे पहले 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 168 आया। फिर 168 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 165 आया। फिर 165 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 160 आया। 160 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 153 आया। 153 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 144 आया। 144 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 133 आया। 133 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो 120 आया। और 120 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 105 आया। 105 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो 88 आया। तो 88 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 69। और 69 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 48। और 48 में से 23 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 25। अब फिर हमारे पास आ गया 25 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 0। तो यहाँ तक हमारे पास इतने नंबर आए हैं। तो हम इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 ऑड नंबर्स हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करने पड़े। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 169 का जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 169 का दैट इज इक्वल टू 13। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में रेज होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस।